अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज बना रही हूँ मैं अपने किचन में आलू मटर गाजर की सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़ें ली हैं और इन प्याज़ों को मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप यही 3 सब्ज़ियाँ लें, अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से अपनी मनपसंद सब्ज़ियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भले से इसमें शिमला मिर्च ऐड करें, आप इसमें गोभी डालें, बैंगन डालें, फलियां डालें, जो आपका दिल करता है, आपकी मनपसंद सब्जियां। मैं 3 सब्जियां इस्तेमाल कर रही हूँ। गाजरें ली हैं मैंने 2 अदद। अच्छा, सब्जियों की क्वांटिटी भी कोई ऐसा नहीं है कि आपने इतनी ही लेनी है। आप अपने हिसाब से जो है वो सब्जियों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसी हिसाब से जो है आप बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। सब्जियां ज़्यादा होंगी तो आप प्याज व टमाटर का मसाला ज़रा ज़्यादा बना लीजिएगा। गाजरों को मैं छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ, क्योंकि गाजर को जो है वो गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं इन्हें छोटा छोटा काट रही हूँ ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। गाजर भी कट गई है। 3 बड़े आलू लिए हैं मैंने, पीलर की मदद से इन्हें छील रही हूँ। बस अब मैं आलूओं को अच्छे से धोकर लाई हूँ और धोकर मैंने इन्हें 4 हिस्सों में तकसीम किया है और अब मैं इन्हें पीसेस में कट कर रही हूँ। गाजर के बनिस्बत आलू के पीसेस मैंने थोड़े बड़े रखे हैं, क्योंकि आलू जो है वो गाजर की बनिस्बत जल्दी गल जाता है। 2 बड़ी हरी मिर्चें ली हैं मैंने, आप इनकी क्वांटिटी ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। इन्हें भी काट के रख लिया है। साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी हरी मिर्चों के साथ रख दी है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल होंगी। सूखी हुई मेथी है ये, ठीक है जी। 4 से 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इन्हें भी मैं बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। स्लाइसेस में कट करने से टमाटर जो है वो ज़्यादा जल्दी गल जाता है। बारीक बारीक स्लाइसेस में काट रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मटर लिए हैं मैंने तकरीबन 1 कप के करीब। फ्रोज़न मटर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो फ्रेश मटर इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ा सा तेल लिया पैन में, अपने हिसाब से आप तेल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इस तेल में मैंने डाल दी है प्याज। प्याज को 1 से 2 मिनट तक मैंने फ्राई किया है तेल में। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 1/4 चाय का चम्मच। ज़्यादा मत डालिएगा वरना फिर इसमें से अदरक लहसुन की बू आएगी। सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, पिसी सूख मिर्च 1 चाय का चम्मच, और हल्दी इसमें जाएगी आधा चाय का चम्मच। मिर्चों की क्वांटिटी वही मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज को इतनी देर फ्राई करूँगी मैं कि ये लाइट गोल्डन हो जाएगी। जब ये लाइट गोल्डन हो गई तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। मैंने 1 चाय का चम्मच भर के जो है वो नमक का ऐड किया है। बाद में अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और मज़ीद डाल दूंगी। बस अब मैंने इसे ढक दिया है और ढक कर मैं इसे तकरीबन 10 मिनट तक धीमी आंच पर पका रही हूँ, इतनी देर कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़े बहुत रह गए, उन्हें मैंने चम्मच की मदद से दबाकर जो है वो कुचल दिया। ये देखें, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और ये ग्रेवी बहुत अच्छी सी प्याज टमाटर की रेडी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें अपने मटर डाल रही हूँ, साथ ही गाजर भी डाल दी। गाजर और मटर को गलने के लिए आलू की बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने ये दोनों सब्जियां जो है पहले डाल दी हैं। इन्हें कवर करके मैं धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। गाजर और टमाटर काफ़ी हद तक जो है वो गल गए हैं। अब इसमें मैं आलू ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं,
वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब्जियां जो है वो अपने ही पानी में गल जाती हैं और सब्जियों में पानी ऐड करने से सब्जियों का जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि धीमी आंच पर इसे कवर करके जो है वो पकाएं। जब तक पकाना है हमने इतनी देर कि जब तक कि हमारी सब्जियां जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगी। बस जब सब्जियां गल जाएंगी तो सबसे आखिर में हम हरी मिर्चें और कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। इसे मैं कर रही हूँ अच्छे से मिक्स और बस अब इसे कवर करके मैं 5 मिनट का दम दूंगी ताकि हरी मिर्चों और कसूरी मेथी की खुशबू जो है वो अच्छे से इसमें आ जाए। 5 मिनट बाद मेरी सब्ज़ी को मैंने देखा तो सब्ज़ी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है इस वक्त खाने के लिए। बहुत मज़ेदार और लाइट सब्ज़ी बनती है ये, ग़िज़ाइयत से भरपूर। आप इसे चपाती के साथ खाएं या आप इसे चावलों के साथ खाएं, पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। साथ में अचार लें, रायता लें। ठीक है जी, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।